These side hustle ideas will help you make more than your main hustle in 2023. Hi guys and welcome back to Navi's YouTube channel. मेरा नाम है आयुष्मान पंडिता एंड आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग साइड हसल आइडियाज। पर आगे बढ़ने से पहले आप नावी के YouTube चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करना एंड इफ यू ऑल्सो लाइक इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल फाइनेंस वीडियोज देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ साइड हसल। साइड हसल ऐसा कोई भी काम होता है जो कि आप अपने मेन हसल या मेन काम से हटके करते हो और जो आपको पैसे कमा के दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो 9 to 5 काम करता है और 5 बजे के बाद आप अपना कोई भी बिजनेस रन करते हो जिससे आपको पैसे मिलते हैं, तो ये बिजनेस आपका साइड हसल है। आपका मेन काम है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब और साइड हसल हो गया आपका ये बिजनेस। और साइड हसल्स होने के 3 मेन फायदे हैं। सबसे पहला, आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है आपकी सैलरी के अलावा। सेकेंडली, मैक्सिमम टाइम्स जब भी आप कोई साइड हसल करोगे तो वो यूजुअली आपके पैशन या इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, तो यू विल गेट टू फॉलो योर पैशन व्हेन यू आर परस्यूइंग अ साइड हसल। एंड नंबर 3, अगर आप अपना साइड हसल बहुत अच्छे से करते हो और वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो इट्स वेरी लाइकली दैट योर साइड हसल विल स्टार्ट पेइंग यू मोर देन योर मेन मसल। और लॉन्ग टर्म में आप अपना काम छोड़ के अपने साइड हसल को ही अपना फुल टाइम काम बना लो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे काउंटडाउन की ओर। सो इस लिस्ट का जो पहला आइडिया है, इस आइडिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसीलिए इस आइडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपको पैसे कमा के देने का। एंड दिस आइडिया इज बिकमिंग अ नोशन कंसल्टेंट। सो नोशन इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड अ प्रोडक्टिविटी टूल। और आपने बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को नोशन के बारे में बात करते भी सुना होगा कि कैसे नोशन को यूज करके वो अपने काम की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए और अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बेटर कर पाए हैं। और इस वक्त इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स और छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको अपने ऑपरेशन संभालने के लिए, अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, टास्क असाइन करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े और एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे स्टार्टअप्स और छोटे छोटे बिजनेसेस के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड कर पाए। बट नोशन इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां पे कि ऐसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस अपना एक कस्टमाइज नोशन वर्कस्पेस बना सकते और अपने ऑपरेशंस को, टीम को और मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं एफिशिएंटली और कम पैसे देकर। बट द प्रॉब्लम इज कि इन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को नोशन इतना अच्छे से यूज करना आता नहीं है और इसीलिए वो ऐसे नोशन वर्कस्पेसेस बना नहीं पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू विल कम इनटू द पिक्चर एज अ नोशन कंसल्टेंट और ऐसे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस को कस्टमाइज नोशन वर्कस्पेसेस बना के दोगे। एज अ नोशन कंसल्टेंट आपको इन स्टार्टअप्स के फाउंडर से बात करनी पड़ेगी, उनका बिजनेस समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो टीम को कैसे मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस कैसे संभालते हैं, और फिर ये सारी डिटेल्स लेने के बाद आपको उनके लिए कस्टमाइज नोशन वर्कस्पेस बना के देना होगा। एंड देन ऑब्वियसली ये कस्टमाइज नोशन वर्कस्पेस बनाने के लिए ये स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस आपको पे करेंगे। और अगर हम पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की बात करें तो काफी सारे इंडियन नोशन कंसल्टेंट्स अपनी 1 आवर ऑफ सर्विस के लिए $50 to $70 चार्ज करते हैं, यानी कि 1 घंटा काम करने के लिए लगभग 4 से 6 हजार रुपए उनको मिलते हैं एज अ नोशन कंसल्टेंट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट नोशन इज कि नोशन इज अ कंप्लीटली फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर और आप कंप्लीटली फ्री में सीख भी सकते हैं कि नोशन पे वर्कस्पेस कैसे बनाएं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ नोशन सर्टिफाइड कंसल्टेंट। नोशन की ओर से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे करना है ये आप नोशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग साइड हसल आइडियाज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड दिस आइडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च ट्रायल्स ऑन respondent.io। सो respondent.io बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि GoDaddy, IBM, Oracle, Dropbox, ये कंपनीज अपने रिसर्च ट्रायल्स कंडक्ट कराती है अपने रिसर्च वर्क्स के लिए। एंड ऑल दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स लाइक यू जो कि इनके रिसर्च ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इनकी रिसर्च वर्क में हेल्प करेंगे एंड देन ऑब्वियसली यू विल गेट पेड फॉर इट। और आप इन रिसर्च ट्रायल्स को वो सर्वे वाली वेबसाइट से कंफ्यूज मत कर देना जहां पे आपको 2-2, 3-3 घंटा बैठ के बहुत सारे सर्वेस भरने पड़ते फिर जाके आपको 10-20 रुपए मिलते हैं। ऐसा नहीं होता respondent.io पे। जब आप किसी कंपनी के रिसर्च ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हो respondent.io के थ्रू, तो आपका एक 1-on-1 इंटरव्यू लिया जाता है, एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा जहां पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनके आंसर्स देने होंगे। और आपको इसके लिए कितने पैसे मिलेंगे, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात
बात करें तो यू विल गेट पेड $200 फॉर अ 1 hour इंटरव्यू, यानी कि 16,000 रुपीज। अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड के तो $150, एग्जीक्यूटिव्स को $700 यानी कि लगभग 56,000 रुपीज फॉर अ 1 hour इंटरव्यू, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यूजर्स को $750 और भी ज्यादा, बिजनेस ओनर्स को $500 और सेल्स एंड सपोर्ट को $100 मिलेंगे। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अर्न अ रेफरल इनकम थ्रू Respondent.io एंड द एवरेज रेफरल बोनस ऑन Respondent.io इज $50। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके रेफरल से आया है और वो किसी रिसर्च ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है तो आपको लगभग 4,000 रुपए मिलेंगे इस चीज के भी। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो थर्ड आइडिया है, दिस इज एन अमेजिंग आइडिया इफ यू लाइक टू क्लिक फोटोज और रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ एनीथिंग। इट कुड बी एनिमल्स, फूड फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, इंसानों की फोटो खींचना, सीनरीज की फोटो खींचना, बिल्डिंग्स की, मॉन्यूमेंट्स की, किसी भी चीज की। एंड दिस फोटोग्राफी कैन बी ईदर थ्रू अ प्रोफेशनल DSLR कैमरा या फिर आप अपने स्मार्टफोन से भी ये फोटोज और वीडियोस खींच सकते हो। एंड दिस साइड हसल आइडिया इज सेलिंग योर स्टॉक फोटोज ऑनलाइन। सो इस वक्त ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि एडोबी स्टॉक, शटरस्टॉक, 500px, जहां पे दुनिया भर से लोग आके फोटोज एंड वीडियोस डाउनलोड करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक हाई क्वालिटी फोटो चाहिए ऑफ अ मैन ट्रेडिंग तो ये आपको मिल जाएगी ऐसी स्टॉक फोटोज जैसी वेबसाइट्स पे, या फिर आपको वीडियो चाहिए ऑफ डॉग्स प्लेइंग तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और जब भी कोई ऐसी फोटोज एंड वीडियोस को डाउनलोड करता है इन स्टॉक फोटोज की वेबसाइट से, उनको उसके लिए पे करना पड़ता है। ये फोटोज एंड वीडियोस फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। और ये सारी डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज की फोटोज एंड वीडियोस आती कहां से है? आपके जैसे फोटोग्राफर्स की ओर से। आपके पास जो भी फोटोज एंड वीडियोस है आप ऐसी स्टॉक फोटोज वाली वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं, और जब भी कोई आपकी कोई भी फोटो या वीडियो को डाउनलोड करता है यू विल गेट पेड फॉर इट। यू विल गेट पेड फॉर एवरी सिंगल डाउनलोड। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी हाई क्वालिटी फोटोज है जो कि आपको लगता है लोग डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको आप ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो। और फ्यूचर में जब भी आप कोई नई फोटो खींचो जो आपको लगता है बहुत ही अच्छी फोटो है, उसको भी आप कंटिन्यूसली अपलोड करते रह सकते हो। एंड दिस इज एन अमेजिंग साइड हसल अगर आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पसंद है। एंड दिस कैन इवन बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक बार आपने फोटो डाल के अपलोड कर दी तो लोग उसको सालों सालों तक डाउनलोड करके रहेंगे और आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम आइडिया भी है। And there are already so many people who are making thousands of rupees every month by selling their photos on such stock photos websites. सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जिस साइड हसल आइडिया के बारे में बताऊंगा, मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट साइड हसल आइडिया ऑफ द 21st सेंचुरी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला, सेकेंडली दिस इज अ वेरी लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड आइडिया, एंड थर्डली दिस विल बी अलाइंड विथ समथिंग विच यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन। एंड दिस आइडिया इज क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। सो कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं ये तो हम सबको पता है। दे क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं बट हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस टॉपिक या कैटेगरी पे कंटेंट बनाएं। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। सिंपली थिंक अबाउट समथिंग जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड, फैमिली या किसी स्ट्रेंजर से भी। इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी हिस्ट्री, इट कुड बी जियोपॉलिटिक्स, इट कुड बी फैशन, इट कुड बी ट्रैवल। कोई भी ऐसी टॉपिक सोचो जिसके बारे में आपको बात करने में बहुत मजा आता हो, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड टॉपिक फॉर योर कंटेंट। और मेरे केस में दिस टॉपिक वॉज फाइनेंस। मैं घंटों फाइनेंस के बारे में बातें कर सकता था किसी से भी, एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग फाइनेंस वीडियोस ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल। लेकिन कंटेंट क्रिएशन का मतलब हमेशा वीडियो कंटेंट नहीं होता। आप टेक्स्ट कंटेंट भी बना सकते हो, आप इमेज कंटेंट बना सकते हो, या फिर अब तो आप VR कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। और अब तो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम, कोरा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे लोग टेक्स्ट और ऑडियो कंटेंट अब क्रिएट करने लग गए हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर के 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। पहला होता है ब्रांड कोलैबोरेशन, जब ब्रांड्स किसी क्रिएटर को पैसा देता है उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। दूसरा होता है एड रेवेन्यू, ये मोस्टली यूट्यूबर्स को मिलता है। जब भी उनके वीडियो पे कोई एड रन होती है तो उनको उसमें से एक कमीशन मिलता है। एंड थर्डली होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जब भी आप अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स को आपकी लिंक के थ्रू कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने को बोलोगे तो उसमें आपको एक एफिलिएट कमीशन मिलता है जो कि आपका इनकम है। और एक बार आपने अपने कंटेंट के थ्रू एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड कर ली तो आपके पास और भी बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं पैसे कमाने के। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कम्युनिटी को अपना मर्चेंडाइज सेल कर सकते हो, या फिर आप उन्हें कोई कोर्स सेल कर सकते हो, या फिर आप पेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स करा सकते हो जहां पे कि आपके फॉलोअर्स आएंगे।
और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा साइड हसल है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग है और कुछ टाइम बाद इफ़ एवरीथिंग वर्क्स वेल दिस कैन इवन बिकम योर मेन हसल। आप एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो फिफ्थ आइडिया है ये भी हमारी क्रिएटर इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, लेकिन दिस इज नॉट कंटेंट क्रिएशन। जब भी हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस कंटेंट को बनाने का सारा काम उस एक सिंगल क्रिएटर ने ही करा है जिसका हमें फेस दिखता है। बट दिस इज नॉट ट्रू। कंटेंट क्रिएशन में जो 90% काम होता है वो बिहाइंड द सीन्स उस कंटेंट क्रिएटर की टीम कर रही होती है। और इस टीम में बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि एक कंटेंट क्रिएटर को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। एंड द फिफ्थ आइडिया ऑफ दिस लिस्ट इज फ्रीलांसिंग इन द क्रिएटर इकोनॉमी। तो अगर मैं आपको एक टिपिकल यूट्यूब वीडियो का ही एग्जांपल दूं तो एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले रिसर्च लगती है, जिसके लिए एक रिसर्च वर्क वाला बंदा चाहिए। फिर स्क्रिप्टिंग होती है जिसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। फिर रिकॉर्डिंग की जाती है जो कि यूजुअली कंटेंट क्रिएटर ही करता है। फिर वीडियो एडिटिंग की जाती है जिसके लिए एक वीडियो एडिटर चाहिए। फिर आप उसके थंबनेल्स बनाते हो जिसके लिए आपको एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। और फिर आपका यूट्यूब चैनल मैनेज करने के लिए आपको एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक कंटेंट को क्रिएट करने में, और सारे क्रिएटर्स को ये सारा काम कराने के लिए आपके जैसे फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं जिनके पास राइट स्किल सेट हो और जो कि काम करने में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल आता है दैट इज अमेजिंग, लेकिन अगर नहीं भी आता और आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन लर्न एनी ऑफ दीज स्किल्स सच एज ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एटसेट्रा एंड स्टार्ट वर्किंग विद योर फेवरेट क्रिएटर। और आपको ऐसे फ्रीलांस करने के लिए कितना पे मिलेगा दिस विल कंप्लीटली डिपेंड कि आप कौन सा काम करते हो और आपके स्किल सेट कैसे है। बट फिर भी अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो अगर आप दिन में 3-4 घंटा भी काम करते हो एज अ फ्रीलांसर इन द क्रिएटर इकोनॉमी और आपको कुछ महीने का एक्सपीरियंस है, आपके डिसेंट स्किल सेट है, तो यू कैन ईजिली मेक 25,000 to 50,000 रुपीज पर मंथ। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल लेवल बढ़ेगा, दिस इनकम कैन ईजिली गो मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। और गाइज ये तो अभी के लिए सिर्फ 5 साइड हसल आइडियाज थे, बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर नावीज चैनल अराउंड दिस टॉपिक, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और नावी हर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पोस्ट करता रहता है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियोस होती है, तो यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू नावीज चैनल। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा साइड हसल ट्राई करने वाले हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड नावी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।